बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेल इन्वेलप। बैक्टीरियल सेल इन्वेलप क्या चीज़ होती है। अच्छा जी, इसके लिए आप याद रखें कि ये एक बैक्टीरिया की क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन। अब ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर कॉम्प्लेक्स ऑफ लेयर्स है, जो बहुत सारी लेयर्स हैं सेल मेम्ब्रेन के बाहर, या वहां पे लिखा होगा प्रोटोप्लाज्म के बाहर जो जो भी चीज पाई जाती है वो बैक्टीरियल सेल एनवेलप कहलाती है। बैक्टीरिया की प्रोटोप्लाज्म से बाहर मीन के उसकी सेल मेम्ब्रेन से बाहर जितनी भी लेयर्स हैं उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, द बैक्टीरियल सेल इन्वेलप। अब ये बैक्टीरियल सेल इन्वेलप, इसमें होता क्या है, इसमें सेल वाल है, सेल वाल, और सेल वाल के बाहर क्या है, कैप्सूल आर स्लाइम, या कैप्सूल या स्लाइम। तो ये सेल वाल और कैप्सूल या सेल वाल और स्लाइम, इनको कलेक्टिवली हम सेल एनवेलप कहते हैं। अब ये कैप्सूल और स्लाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैप्सूल क्या होता है कि कैप्सूल की कंपोजिशन होती है, मतलब ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे हम देखते हैं ये बैक्टीरिया है और इसके ऊपर ये सेल वाल है इसकी, और सेल वाल के बाहर ये कैप्सूल है। कैप्सूल बना होता है पॉलीसेकेराइड्स का, रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड आर प्रोटीन, या तो इसमें पॉलीसेकेराइड होते हैं या प्रोटीन होती है आर बोथ, या पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन दोनों चीजें हो सकती हैं, और ये बहुत स्टिकी होता है। ये बैक्टीरियल कॉलोनी को किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। इसी तरह ये स्लाइम क्या चीज है, ये एक बैक्टीरिया है और इसके बाद ये सेल वाल है, और सेल वाल के बाहर स्लाइम। स्लाइम एक लूज सॉल्युबल शील्ड है मैक्रोमॉलिक्यूल की। अब इसमें उसने ये इतनी बताया, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड है, मैक्रोमॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की लूज सॉल्युबल शील्ड है, और ये शील्ड क्या करती है, इसकी वजह से बैक्टीरिया को हमारे वाइट ब्लड सेल फेगोसाइटोस नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, इनगल्फ नहीं कर सकते। बैक्टीरिया ज्यादा टाइम अंदर रहते हैं तो वो पैथोजेनिसिटी काज कर सकते हैं, आसानी से डिजीजेज लगा सकते हैं। ये शील्ड खुद भी पैथोजेनिसिटी में इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो स्लाइम है, स्लाइम एक तो मैक्रोमॉलिक्यूल की बनी होती है, इसकी कंपोजिशन है, और ये लूज सॉल्युबल शील्ड होती है, और ये क्या करती है, बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस से बचाती है, और ये पैथोजेनिसिटी में रोल प्ले करती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल वाल। अच्छा बच्चे, ये जो सेल वाल है बैक्टीरिया की, ये क्या चीज है, ये बैक्टीरिया की सेल वाल क्या चीज है। अंदर रेड वाली में बना लेता हूं सेल मेम्ब्रेन, और बाहर सेल वाल। सबसे पहली बात कि सेल वाल कहां पाई जाती है, आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से बाहर, और बीनीथ द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस आर लेयर्स, मतलब कैप्सूल या स्लाइम से अंदर। यह बाहर कैप्सूल है, कैप्सूल से अंदर वाली साइड और सेल मेम्ब्रेन से बाहर वाली साइड सेल वाल पाई जाती है, ये इसकी लोकेशन है। अब फिर दूसरी बात यह, क्या ये जो सेल वाल है सारे बैक्टीरिया में पाई जाती है? नहीं, एक जीनस है माइकोप्लाज्मा, उनमें सेल वाल नहीं होती। तो कुछ बैक्टीरिया में सेल वाल नहीं भी होती, जिस तरह माइकोप्लाज्मा मैंने आपको बताया, जो सबसे छोटे बैक्टीरिया। अच्छा जी, ये जो सेल वाल है ये बैक्टीरिया को क्या करती है? पहली बात ये याद रखना बच्चों, सेल वाल परमिएबल होती है, इससे हर चीज गुजर जाती है। ये मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती। ये रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है, ये बैक्टीरिया के सेल को शेप देती है, प्रॉपर शेप देती है। अच्छा, और क्या करती है? और आपको पता है कि जब कि हाइपोटोनिक मीडियम में इसको रखा जाए बैक्टीरिया को, अंदर वाटर इंटर होना शुरू हो जाता है, बाहर वाटर पोटेंशियल हाई होगा, अंदर इंटर होगा, तो वाटर अंदर जाते जाते सेल टर्जिट हो जाता है, लेकिन बर्स्ट नहीं होता।
सेल वाल इसको बस्ट होने से बचाती है। तो ये एंडोऑस्मोसिस हो रही है, पानी अंदर जा रहा है और सेल बस्ट नहीं होता क्योंकि बाहर सेल वाल है। तो अगर बस्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। एंडोऑस्मोसिस की वजह से, पानी के अंदर जाने से अगर बैक्टीरिया बस्ट हो जाए उसको कहते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस। तो सेल वाल अगर बाहर हो तो सेल की ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होती, तो इट प्रिवेंट सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। अच्छा, ये जो सेल वाल है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टियन ग्राम। अब ये जो क्रिस्टियन ग्राम था, इसने ये सोचा कि ये देखते हैं कि ये जो सेल वाल है, क्या सारे बैक्टीरिया की सेल वाल एक जैसी है या डिफरेंट है, उसकी केमिकल कंपोजिशन एक जैसी है या डिफरेंट है। तो क्रिस्टियन ग्राम के जहन में एक ख्याल आया, उसने कहा कि बैक्टीरिया के ऊपर डिफरेंट कलर डालते हैं। तो अगर तो सारे बैक्टीरिया ने एक जैसा कलर ले लिया, आपको पता है ना किसी भी चीज को जब हम उसके ऊपर डाई डालते हैं तो बाद में उसको धोते हैं, कुछ डाइज ऐसे होते हैं जो उसके साथ अटैच हो जाते हैं और कुछ धोने से उतर जाते हैं। तो इसने कहा कि ये देखते हैं कि डिफरेंट डाई डाल के अगर सारे बैक्टीरिया को एक जैसा डाई हुआ और दूसरे डाई उसके साथ अटैच ना हो सके, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के डाई हम यूज करेंगे, तो फिर हम समझ जाएंगे कि एक ही डाई सारे बैक्टीरिया को अगर उनकी सेल वाल से अटैच हुआ है तो सारे बैक्टीरिया की सेल वाल की कंपोजिशन एक जैसी है। अगर कुछ बैक्टीरिया को एक डाई उसकी सेल वाल के साथ अटैच हो गया, धोने से नहीं उतरा, और कुछ के साथ वो उतर गया और दूसरा डाई अटैच हो गया, तो इसका मतलब है उनकी सेल वाल की कंपोजिशन डिफरेंट है। तो इसने एक टेक्निक बताई जो आज भी हम यूज करते हैं, ग्राम स्टेनिंग उसको कहते हैं। क्रिस्टियन ग्राम ने कौन सा प्रोसीजर बताया? ग्राम स्टेनिंग का। अब ये ग्राम स्टेनिंग में हम करते क्या है, पहले आप ये सुन लें। हमारे पास ये एक स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर यहाँ बैक्टीरिया रख दिया है। अब बैक्टीरिया रखने के बाद इसके ऊपर हमने डालना क्या है, इसके ऊपर हम डालेंगे क्रिस्टल वायलेट। ये डाई है क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। अब क्रिस्टल वायलेट इसके ऊपर डाल दिया आपने, इस तरह भर दिया ऊपर से बैक्टीरिया को। क्रिस्टल वायलेट के बाद हम डालेंगे इसके साथ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन डाल दें। आयोडीन डालने के बाद आप इसको धोएंगे, डीकलोराइज करेंगे। किससे? अल्कोहल वगैरह से, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल डाल देंगे, ऊपर से वॉश कर देंगे इसको। वॉश करने के बाद आप इसके ऊपर फिर क्या डालेंगे? सेफ्रानीन। ये दूसरा डाई है। असल में पहला डाई यहां पे क्या है? क्रिस्टल वायलेट, इसको हम प्राइमरी डाई कहते हैं, प्राइमरी डाई, और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाई। अब उसने ये कहा कि पहले हम एक प्राइमरी डाई डालेंगे क्रिस्टल वायलेट, फिर उसको धो देंगे, फिर सेकेंडरी डाई डालेंगे। सारे बैक्टीरिया वो डालता गया। उसने कहा कि अगर सारों की सेल वाल की कंपोजिशन एक जैसी हुई तो सारे या तो क्रिस्टल वायलेट का कलर लेंगे तो पर्पल हो जाएंगे, धोने से वो कलर उतरेगा नहीं। अगर वो धोने से उतर गया तो दूसरा कलर ले लेंगे सेफ्रानीन का, तो वो पिंक हो जाएंगे। तो अगर उनकी सेल वाल डिफरेंट हुई, तो जब अगर एक जैसी सेल वाल हुई तो या तो सारों को पहला कलर हो जाएगा प्राइमरी डाई का, वो पर्पल हो जाएंगे, या सेकेंडरी डाई का हो जाएगा, वो पिंक हो जाएंगे। जब उसने ट्राई किया तो कुछ बैक्टीरिया पर्पल हो गए और कुछ क्या हो गए? पिंक हो गए। मीन के कुछ ने क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन, यहां पढ़ेंगे बुक में CVI कॉम्प्लेक्स, कुछ की सेल वाल में CVI कॉम्प्लेक्स बन गया, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन गया और वो पर्पल हो गई। इसका मतलब है उन्होंने प्राइमरी डाई रिटेन कर लिया, उनके साथ जुड़ गया प्राइमरी डाई, उसने बॉन्डिंग कर ली। तो जब आपने डीकलोराइज किया तो वो कलर उतरा नहीं, तो फिर सेकेंडरी डाई उसके ऊपर नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ने क्या किया कि उनकी सेल वाल में क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन जो आपने डाले वो नहीं अटैच हुए उनकी सेल वाल के साथ, और जब आपने धोया, डीकलोराइज किया तो वो उतर गया कलर, और सेफ्रानीन डाला तो उसका कलर हो गया उनको, और वो पिंक नजर आना शुरू हो गई। इसका मतलब है सेल वाल की केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होती है डिफरेंट बैक्टीरिया की। तो इसने ये कह दिया क्रिस्टियन ग्राम ने कि जो बैक्टीरिया इस स्टेनिंग के प्रोसीजर में प्राइमरी डाई लेंगे, मीन क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उनकी सेल वाल में, उनको हम कहेंगे कि वो पर्पल
बैक्टीरिया वो पर्पल कलर देंगे, उनको हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, नाम रख लिया, एक कैटेगरी बना ली। और जो पहला कलर जिनका उतर जाएगा जब हम उनको धोएंगे, और दूसरा कलर सेकेंडरी डाई वो ले लेंगे, सेफ्रानीन का कलर उन पे आ जाएगा, तो फिर उनको क्या, वो पिंक नजर आएंगे, उनको हम ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ग्राम नेगेटिव पिंक नजर आते हैं, ग्राम पॉजिटिव पर्पल नजर आते हैं ग्राम स्टैनिंग में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपने याद रखना है। बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल वाल को फिर प्रॉपर्ली उसका केमिकल एनालिसिस किया, फिजिकली ऑब्जर्व की उसको, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, तो पता चला कि ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो सेल वाल होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वाल में और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहली बात जो आपकी बुक में ये ठीक नहीं लिखी हुई, कहता है कि नंबर ऑफ मेजर लेयर्स। अब ये जो नंबर ऑफ मेजर लेयर्स है ना, ये पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेल वाल को बनाने में इन्वॉल्व होता है ना, तो उसकी लेयर्स की बात हो रही है। लिखा है ग्राम पॉजिटिव में 1 और ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स। तो असल में यहाँ सेवरल लेयर्स थी, यहाँ 2 लेयर्स थी, तो या 1 लेयर थी यहाँ पे। चलें जैसे बुक में आप ऐसे याद कर रहे हैं। फिर केमिकल मेकअप, तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल में क्या होता है, 50% पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। आज आपको ये पता चला कि ये जो हम कह रहे हैं ना बैक्टीरिया की सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, तो ये याद रखें कि ये सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, मोस्टली पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, और वो भी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसमें मोस्टली जो ज्यादा पाए जाने वाली चीज है वो पेप्टिडोग्लाइकेन है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन आप सोचते होंगे होता क्या है, तो बच्चे पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है कि ये ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, बहुत ज्यादा ग्लूकोज इस तरह, तो लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है और शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड है, 3 या 4 या 5 अमीनो एसिड आपस में अटैच हुए हुए हैं। तो ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या हो गया बच्चे, पेप्टिडोग्लाइकेन, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज और शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये 50% पाया जाता है सेल वाल में। और टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड भी यहाँ पे पाए जाते हैं, टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड, और कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इस तरह फ्री यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा लिपिड कितने होते हैं जी, 20 to 80% इसमें लिपिड पाए जाते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, इनको हम कहेंगे लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल में। अच्छा, ग्राम नेगेटिव की सेल वाल में अगर आप देखें तो पेप्टिडोग्लाइकेन सिर्फ 10% पाया जाता है, और लिपोप्रोटीन है इसके अंदर, और लिपिड 11 to 12% पाए जाते हैं। अच्छा, फिर हम ओवरऑल थिकनेस की बात करें तो 20 to 80% ये थिकनेस है, 20 to 80%, ठीक है। लिपिड ऊपर आपने पढ़ा था 1 to 4% है। अच्छा, ओवरऑल थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर है, काफी थिक होती है ग्राम पॉजिटिव की सेल वाल, और ग्राम नेगेटिव की सेल वाल थिन होती है, ये 8 to 11 नैनोमीटर सिर्फ होती है। अच्छा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज आप बच्चे पढ़ोगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे सेल वाल है, ये मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बना रहा हूं। सेल वाल के बाहर फिर सेल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ये आपने शायद इससे पहले ना सुना हो। और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन भी इनर मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, इसमें भी फास्फोलिपिड लिपिड बाइलेयर है, इसमें भी लिपिड बाइलेयर है, इसमें कोई एडिशनल केमिकल भी होते हैं। अब यहाँ पे ग्राम नेगेटिव की जो सेल वाल होती है ना, वो बहुत थिन होती है, ये सेल वाल है, ये बहुत थिन है सेल वाल, ये क्या है, बहुत ही थिन एक लेयर होती है, और इसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि ग्राम पॉजिटिव में अगर आप देखें तो ये जो ग्राम पॉजिटिव है, इनमें ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वाल है, इसके बाहर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, नो आउटर मेम्ब्रेन, इनमें आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अच्छा, जब आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, तो आउटर मेम्ब्रेन और सेल वाल के बीच में जो जगह होती है, ये वाली जगह, इसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो बच्चे पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या हुआ, सेल वाल और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जगह पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाती है। तो ये ग्राम पॉजिटिव में तो फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती ना,
तो उसने लिखा है फाउंड इन सम, वो सम भी फॉल्स पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, प्रॉपर पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं होती ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है। अच्छा, कौन ज्यादा परमिएबल होगी? तो आपको पता है ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल की परमिएबिलिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही मेम्ब्रेन है और सेल वॉल से आसानी से अंदर गुजर आएगी। तो इसमें एक बाहरी मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, फिर मेम्ब्रेन है, तो बैक्टीरिया की जो यहाँ से परमिएबिलिटी वो लेस होगी और इसमें परमिएबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा बच्चे, अब हम ये देखते हैं क्या दुनिया में मौजूद सारे बैक्टीरिया को अब हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं, ऐसी बात नहीं। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में सारे बैक्टीरिया को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको कहा माइकोप्लाज्मा, उनमें सेल वाल ही नहीं है, उनको आप कैसे ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कहेंगे? उनको तो कोई कलर नहीं होगा। ठीक हो गया जी। फिर कुछ है और बैक्टीरिया बहुत सारे जो ग्राम स्टेनिंग को रिस्पांस नहीं करते, वो भी ग्राम पॉजिटिव में आएंगे ना ग्राम नेगेटिव में आएंगे। इसी तरह जो आर्क्यू बैक्टीरिया वो भी ग्राम स्टेनिंग को रिस्पांस नहीं करेंगे क्योंकि उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता ही नहीं है। असल में ये जो डाई को रिटेन करना है ये कैरेक्टर है पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो आर्क्यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में तो पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता, उनमें क्या होता है? प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स, ये चीजें होती है, उनमें प्रॉपर पेप्टिडोग्लाइकेन बना हुआ नहीं होता। तो इस तरह हमने सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन और इसके फंक्शन सारी चीजें पढ़ ली।